देहूती जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय मनोमय विग्रह जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप कार्यों कारण दोनों के बीज हैं, ये सब हमने सुना। निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों की गति, ये सब सुना। बड़ी विचित्र बात है प्रभु, ये सारा प्रपंच आप में है, फिर भी आपको भूला हुआ है। कैसे नाथ आप परम स्वतंत्र आनंदमय हो कि माया में बालक रूप धारण करके अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले वटवृक्ष के पत्ते पर शयन करते हो, और उन परमात्मा को मैंने अपने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन करने वाले हो, अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से धारण करते हैं। जैसे आपके और अवतार हुए, ऐसे आपका एक कपिल अवतार हुआ। ये केवल योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ। भगवान, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवहणाद्यति स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। अहो वत्सपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरार्या ब्रह्मानो चूर्णाम गृणन्ति ये ते। भगवान, वो धन्य हो जाता है जिसे आपका नाम सुनने को मिल जाता है। नाम कीर्तन, भूला भटका माया में जो आसक्त चित्त है, अगर उसको भी नाम महिमा सुनने को मिल गई, नाम जपने लगा, नाम कीर्तन, तो कह रहे स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्रह्म ऋषि के समान पूजनीय हो जाता है जो आपका नाम जपने लगता है, नाम कीर्तन करने लगता है। अहो वत्सपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरार्या ब्रह्मानो चूर्णाम गृणन्ति एते। वह स्वपच चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ जगत बंदनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे प्रभु आपका नाम विराजमान हो। जो आपका नाम जप करता है उसने तपस्या कर लिया, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ अवगाहन कर लिया, सब सदाचार का पालन कर लिया, सब साधनाएं कर ली, सब वेदाध्ययन कर लिया। नाम जप के बराबर कुछ नहीं। जिसने आपका नाम जप शुरू कर दिया उसने भारी तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया। अर्थात नाम जापक के सब अपने आप कार्य पूर्ण हो रहे हैं। उसे न वेदाध्ययन की, न तपस्या की, न यज्ञ की, न तीर्थ स्नान की। करे अच्छा है, अगर नहीं करा तो सब कुछ हो रहा है। नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। वो चाहे नीच स्वपच चांडाल क्यों न हो, वो जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम विरा। अहो वत्सपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, ऐसे जिनका नाम इतना मंगलमय, प्रभु मेरे सामने बैठे हैं। प्रभु आपका नाम, आपकी चर्चा सुन ले तो मान हो जाता, फिर आपका दर्शन। भगवन्नु दर्शनात् कुतः पुनस्ते। अब तो हमें कुछ करना बाकी थोड़ी प्रभु, आप हमारे सामने बैठे हो। जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड विराजमान है वेद सहित, वो मेरे उदर में आकर के पुत्र रूप बने। अब मुझे क्या है, मैं तो निहाल हो गई, कृतकृत्य हो गई। कपिल देव जी ने कहा, माता जी मैंने तुम्हें जो सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से शीघ्र ही परम पद की प्राप्ति होती है।
और तुम तो परम पद स्वरूप ही हो। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसका अनुष्ठान करने से जन्म मरण रूपी चक्र का नाश हो जाता है, और जो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरी प्रबल माया उन्हें ऐसे कर्म करवाएगी कि बार बार जन्म, बार बार मरण। ये न माम भवम याया मृत्यु मृच्छन्त्य तद्विदा। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये माया बला तुमसे ऐसे कर्म करवाएगी कि दुर्गति हो जाएगी। ऐसा ज्ञान उपदेश किया और अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, मां मेरा कार्य पूर्ण हो गया। पिता सन्यास लेकर भगवत स्वरूप हो गए, आपको उपदेश दे दिया, अब मैं चला। माता को प्रणाम करके और भगवान कपिल देव जी वहां से असंग भावना से चल दिए। देहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदस्य अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा समाधि में स्थित हो गई। समस्त सुखों का त्याग करके रात दिन भगवान के चिंतन में डूबी हुई। बड़ा कठिन होता है भोगों का त्याग करके, भोगों की स्मृति का त्याग करके भगवत स्मृति में। देहूति जी को जो भोग प्राप्त हुए वो देवराज इंद्र को भी नहीं प्राप्त हुए। भोग त्याग दिया, भोग की स्मृति त्याग दिया, अखंड भगवत स्मृति समाधि में निमग्न। भक्ति के प्रबल प्रवाह, वैराग्य और अनुष्ठान से अंदर ही ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। माया जनित आवरण दूर हुआ। स्थिति श्री भगवान में, आनंद परमानंद। अब निरंतर समाधि की स्थिति में संसार का सत्यत्व भाव भी गया और शरीर भी स्वप्न की तरह भासने लगा। ना कोई मानसिक क्लेश, ना कोई शारीरिक क्लेश। बाल बिखरे हुए स्थिति समाधि में, अब केवल शरीर प्रारब्ध का पोषण हो रहा है शरीर के द्वारा। जैसा प्रारब्ध है वैसा शरीर का पोषण, शरीर से बिल्कुल निरपेक्ष। और उन्होंने सदा सदा के लिए श्री भगवान को देहूति जी ने प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर देहूति जी को ब्रह्मबोध हुआ, सिद्धावस्था प्राप्त हुई, उसे सिद्ध पद नाम से कहा गया है। देहूति जी का शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जो सिद्धगण से सेवित सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। जल रूप होकर के प्रवाहित हो गया देहूति जी का शरीर, और वो ब्रह्म में लीन हो गई। महायोगी भगवान कपिल देव जी ईशान कोण में ही वहां ध्यानस्थ होकर देखा माता परम पद में, पिता परम पद में, तो आप भी समाधि में। स्वयं समुद्र ने कपिल भगवान का पूजन किया और तीनों लोकों की शांति के लिए भगवान कपिल देव जी योग मार्ग का आश्रय लेकर समुद्र में समाधिस्थ हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं। सांख्याचार्यगण भी सब प्रकार से कपिल भगवान का स्तवन करते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने ये भगवान कपिल और देहूति जी का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म युग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा वो भगवान की विशुद्ध भक्ति से युक्त होकर अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। जो श्रद्धा पूर्वक इस संपूर्ण प्रसंग कपिलोपाख्यान को सुनेगा वो भगवान की भक्ति से युक्त होकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेगा।